लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देगा, ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जब देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। ऐसे में जदयू कोटे से कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और बिहार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन 2014-2019 में मुख्यमंत्री जी को तवज्जो नहीं दिया गया था, लेकिन 2024 में उन्हें अधिक तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन ये सरकार 5 साल टिक नहीं पाएगी। 6 महीने से 4 महीने या 1 साल के अंदर में सरकार गिर जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विपक्ष यह कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देगा, ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो दल कानून ठीक है ना, उसी ईवीएम से, उसी संविधान के तहत आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। तो ये सब फर्जी साबित हो गया। जितने आरोप थे सब चंडूखाना का गप था इन लोगों का, तो तय हो गया। अब माननीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाएंगे। 2014 में तो हम अलग थे, 2019 में हमारे मनोनुकूल नहीं फैसला हुआ था। हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से बाहर होने का फैसला ले लिया था, हम नहीं शामिल होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से एक आदमी मंत्री बने, अब वो कहाँ है सो आज पता नहीं है। राजनीति के किस पर्दे के पीछे हैं किसी को पता नहीं है, दिखाइए नहीं पड़ते हैं। अब इस बार माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू से कहा कि हम एनडीए के साथ और मिलकर चुनाव लड़े और 3/4 बहुमत से हम जीत गए। तो जब संविधान है ही, उस पर लोकतंत्र पर खतरा है ही नहीं, ईवीएम ठीक है, तो इस सब का भविष्यवाणी गड़बड़ होता है ना। ये जो विपक्ष के लोग हैं बेचारा, अच्छा भविष्यवाणी करने लायक भी अब है, भविष्यवाणी अब हो गया ना। 4 गो सीट आया है राजद को, तो 4 गो पर कंधा पर सवार को कहाँ जाता है सब। और उनको चिंता हमारी नहीं करनी चाहिए। मीसा भारती को मौका मिला है, एकदम संसदीय दल के नेता बन जाए, एकदम देर बिना किए हुए। काहे लालू राबड़ी देवी विपक्ष के नेता है ना भाई विधान परिषद में, तेजस्वी यादव है सदन में नेता। तब मीसा भारती तो सबसे पढ़ल लिखल है उस घर में, तो काहे नहीं बनेगी, बन जाना चाहिए। अभी आपने 4 सीट का राजद का बात कहा, तो राजद ये कहते हैं कि हमने जिस तरीके से माहौल बनाया लोकसभा चुनाव में, रोजगार को लेकर बात हमने कही, जो कि रोजगार को लेकर बिहार में बात नहीं होती थी, बस हिंदू धर्म मुस्लिम ये सब सांप्रदायिक फैलाए जाते थे। लेकिन राजद ने ही तेजस्वी प्रसाद यादव, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आए और 17 महीने बनाम 17 साल का हम लोग नारा पे ही हम लोग चुनाव जीते। तो 4 गो सीट न जीते, तो आप 4 सीट जीतते रहिए। अबरी 8 गो सीट जीत जाइएगा विधानसभा में। मैंने 8 लाख नौकरियाँ ही दिए थे, नौकरी के बदले ज़मीन के मामला में तो वह 4 सीटें हो गया। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है लालू यादव को और तेजस्वी यादव को पटना में। इतना है जमीन किसी के पास? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना जैसे जगह में। तब ये लोग का नौकरी के बारे में सब लोग जानता है कि मौका मिलेगा जमीन लिखवा लेगा। 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं, लेकिन शुभकामनाएं दी है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से। उनका एक अलग सुर है, उन्होंने कहा कि सरकार तो 1 दिन में भी गिर जाती है, लेकिन 15 दिन अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा चलिए, बेचारी के जो हारा हुआ सिर्फ जंग रहता है उसकी पीड़ा अलग होती है, वही पीड़ा है उनको कि मौका मिला था, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन जाते। हर आदमी की आकांक्षा होती है, लेकिन ममता दीदी बेचारी परेशान है। लेकिन विपक्ष ने केसी त्यागी को लेकर एक बात खंडन किया है कि विपक्ष कोई भी संपर्क नहीं किया था प्रधानमंत्री पद को लेकर। केसी त्यागी अलग कहते हैं, आप लोग अलग बात कहते हैं। का बयान गलत है, बिल्कुल गलत बयान है। प्रमाण दे रहे हैं कि फोन, तब उनको किससे बात हुई थी? तब हमारी पार्टी में बात करना होगा तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं कि हमसे बात करेगा सरकार के गठन के बारे में। अरे सरकार के गठन के बारे में किससे बात करेगा? हम निर्णय लेने वाले हैं। ये अपने बारे में बताना कि हम ही महत्वपूर्ण हैं,
ये आपका विषय हो सकता है। जेडीयू एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेगा मजबूती के साथ। हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा है सरकार हम आपके साथ है, आप जैसे काम करिए हम आपके साथ रहेंगे, देश आगे बढ़े। बिहार के बारे में आप जानते ही हैं। मुख्यमंत्री जी नतमस्तक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा विपक्ष का आरोप है, खासकर राजद का। तब 45 से मिले के हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप 80 को एमएलए लेके रोड पर टहल रहे थे, हम मुख्यमंत्री बने हुए, तभी वो पता नहीं चलता है, पता नहीं चल रहा है राजद को। इतना तो दिमाग होना चाहिए। ठीक है, हार जीत है, होता रहता है, गर्मी उर्मी है, परेशानी है। आप सुन रहे थे नीरज कुमार को, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं SIMLC। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए के साथ जदयू मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले जो 5 साल हम लोगों के जो हम लोगों के जो काम जो करने की जो शैली होगी, हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के दायरे में आते हैं कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली में है तो वहाँ से तय होगा और शाम तक आज तय हो जाएगा कि मंत्री किसको बनना है किसको नहीं बनना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे से अंकित के साथ मैं संजीव पटना।